बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है आज़रबैजान में फैमिली सेटलमेंट के बारे में। बहुत से लोग जो यूएई में, सऊदी अरेबिया में, ओमान, मस्कत या किसी और ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन का और उनकी अर्निंग का कुछ वो मैच नहीं कर पाते या एक्सपेंसेस ज़्यादा आ जाते हैं, दुबई वालों के लिए भी ख़ास करके, तो वो आज़रबैजान में फैमिली सेटलमेंट के बारे में सोचते हैं और फिर आज़रबैजान मूव होने का सोचते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आने से पहले जो है वो वर्क करते हैं कि क्या वहाँ पे फैमिली एक्सपेंसिव होंगे, अखराजात कितने होंगे, अर्निंग कितनी होनी चाहिए, जो महीने की एक एस्टीमेट जो है वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हम कितना फैमिली के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्लैट के ऊपर, ग्रोसरी के ऊपर, बच्चों की तालीम के ऊपर। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान, इंडिया में बैठे हुए हैं और अपनी फैमिली सेटलमेंट के बारे में, आज़रबैजान के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आज उनको आज़रबैजान में इस बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मेरा इस बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जो मैं आप तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करूं उसका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो, या फिर मेरे किसी दोस्त का, या फिर कोई मेरे ऐसा साथी जिससे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, और आप तक मैं डिलीवर कर सकूं। तो इस बारे में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आज सोचा कि डिटेल के साथ आपको जो है फैमिली सेटलमेंट के बारे में आज़रबैजान का नॉलेज दूँ। तो जब आप आज़रबैजान में आते हैं तो अगर आपके यानी एक या दो बच्चे हैं और आप अपनी फैमिली के साथ आज़रबैजान मूव होना चाहते हो, तो पहले आ जाते हैं अखराजात की तरफ। क्योंकि आज़रबैजान में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने बिज़नेस करना होता है, तो वो ज़्यादातर आज़रबैजान के जिन एरियाज़ में वो रहते हैं, जहाँ से उनको ईज़ी एक्सेस होती है अपने बिज़नेस के रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड, तो वो निज़ामी स्ट्रीट के आसपास का एरिया, 28 मई, इरमी 21 मई का आसपास का एरिया, गेंजलिक मेट्रो के आसपास का एरिया, नैरी मानव मेट्रो के आसपास का एरिया, ज़्यादातर लोग जो है वो इन एरियाज़ की तरफ रहने का सोचते हैं। और जिन लोगों का बिज़नेस सदरक मार्केट की तरफ होता है, तो वो लोग बादमदार के एरिया की तरफ रहना पसंद करते हैं। तो इन एरियाज़ में अगर आप आ जाएं, जो आजकल चल रहे हैं, जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं, फ्लैट के जो रेंट चल रहे हैं, वो अगर आप 28 मई के एरिया के आसपास में रहेंगे तो फैमिली के लिए तकरीबन जो फ्लैट है वो 500 से 600 मनात के बीच में आपको मिलेगा। साथ में मैं अपना भी बताता चलूँ कि जो मुझे अपनी फैमिली के लिए मिला था वो 550 मनात का 1+1 का जो है वो अपार्टमेंट मिला था, 1 बेडरूम का, 1 टीवी रूम का। तो अगर आप बादमदार की तरफ चले जाएंगे तो बादमदार 450 से 500 के दरमियान में आपको ये 2 बच्चों की फैमिली वाले को ये फ्लैट मिलेगा, फ्लैट। लेकिन मोस्टली जो है वो 500 से 600 के दरमियान में ये मिल जाते हैं। आगे जो इसके अखराजात हैं उसमें पानी, बिजली, गैस, वाईफाई का ख़र्चा आ जाता है, तो वो कुल मिला के 50 मनात से लेकर 70 मनात तक जो है ये पानी, बिजली, गैस, ये अखराजात आ जाते हैं सर्दियों में। गर्मियों में क्योंकि साथ में एसी भी चलना होता है, तो आप ये 10-20 मनात ऊपर और ऐड कर लें बिजली का ख़र्चा। तो कुल मिला के अगर आपका सपोज दैट 550 मनात किराया है, तो आपका 620-30 मनात जो मंथली है वो आपका ये अखराजात हो जाते हैं। और उसके बाद आपने काम पे जाना है तो वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद आ जाता है आपका ग्रोसरी का सामान। तो ग्रोसरी जो है वो तकरीबन 400 मनात के करीब जो आपका एक महीने का अखराजात हैं, वो 400 मनात तक, 300 मनात से लेकर 400 मनात तक आपका ग्रोसरी का ख़र्चा है। ये तकरीबन कोई, अगर आप इसको एक राउंड फिगर में ले लें तो 1000 मनात जो है वो फैमिली के रहने, खाने, पीने का और ये इसका अखराजात हैं। बाकी विजिटिंग का, ट्रैवलिंग का, आउटसाइड जो खाना खाने का, वो आपके एक्स्ट्रा होंगे। वो आप पे डिपेंड करता है
कि आप किस लेवल तक बाहर जाके आउटिंग, बाहर जाके आप अखराजात करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग, बहुत से दोस्त ये सोचते हैं कि और अगर आप जॉब्स के बारे में आए तो जॉब्स की तो यहाँ पे ना होने के बराबर है। ये वीडियो उन फैमिलीज़ के लिए नहीं है जो आज़रबाईजान में आके जॉब का सोचना चाहते हैं और अपनी फैमिली भी साथ रखना चाहते हैं। तो ये मेरी असेसमेंट के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जॉब आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मिलती है 300-400 मना तक मिल जाती है, वो भी उस सूरत में जब आपको लैंग्वेज आ चुकी होती है, जब आप आज़रबाईजान में 5-6 माह गुजार चुके होते हैं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। किसी न किसी रेफरेंस से, किसी न किसी पहचान से आपको वो इस लेवल की मिल जाती है। तो जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं, वो लोग पहले ये सोचें कि जो हम बिज़नेस करना चाहते हैं वो क्या हमारा 1000 मनात कम अज़ कम ये हमारा ख़र्चा निकाल पाएगी हमारे बिज़नेस या नहीं। तो बहुत से लोग जो है वो छोटे लेवल का बिज़नेस करना चाहते हैं और साथ में फैमिली एडजस्टमेंट का भी सोचते हैं। तो छोटे लेवल वाले बिज़नेस पर्सन मत सोचें कि वो अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकेंगे, क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली को साथ में लेकर आ जाएंगे, रखेंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। वो जो उनकी सेविंग होगी, जो उन्होंने ऑलरेडी किसी कंट्री में या अपने कंट्री पाकिस्तान में या इंडिया में रहकर उन्होंने कमाया हुआ है, रखी हुई है, तो वो भी उनकी ज़ाया हो जाएगी। तो उनका बिज़नेस इस लेवल का होना चाहिए कि अगर आपके अखराजात 1000 मनात हैं तो आप मंथली 2000 मनात बिज़नेस में कमा रहे हो। अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आपके अखराजात 1500 तक हैं या 2000 मनात तक हैं, तो आपको 4 से 5000 अर्निंग वाला बिज़नेस चाहिए होगा, ताकि आप सेटिस्फाई रहें, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को आउटिंग भी करवानी है, उसके अलावा बच्चों को तालीम भी देनी है, और उसके अलावा जो है आपने कभी कभार आउटसाइड लंच या डिनर भी करना है, कभी ना कभी किसी दोस्त की शादी में या बर्थडे पे भी जाना है, जिसके लिए आप गिफ्ट लेकर जाएंगे शादी पे या बर्थडे पे। तो ये सारी चीज़ें फिर जब आप रूटीन में सोचेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका बिज़नेस उस लेवल का होना चाहिए कि कम अज़ कम आपकी जो आपके अखराजात हैं उसका डबल आपको प्रॉफिट महीने का होना चाहिए, ताकि आप रिलैक्स लाइफ आज़रबाईजान में विद फैमिली गुजार सकें। और जो छोटे लेवल के बिज़नेस पर्सन है वो भी मत सोचिए कि वो अपनी फैमिली को साथ लेकर आएँ, क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो टेंशन परेशानी की वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो और ज़्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि फ़िज़िकली जो आपको चोट लगती है उससे कहीं ज़्यादा जो आपको ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं वो सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक चीज़ होती है। और वो भी खैर जब आप अपनी फैमिली के साथ परदेश में हों और अपने अखराजात, अपने ड्रीम पूरे ना कर पा रहे हों, तो वो बंदा बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग के साथ जो है वो बिज़नेस भी करें और प्लानिंग के साथ अपनी फैमिली सेटलमेंट का भी सोचें, क्योंकि अगर आपका अखराजात 1000 मनात है तो 2000 आपकी अर्निंग होनी चाहिए, ताकि परदेश में आप मेहनत भी कर रहे हो, अपनी फैमिली के अखराजात भी आप पूरे कर रहे हो और फिर उसके बाद आप अपनी सेविंग भी कर सकें। क्योंकि कमाना मकसद होता है परदेश में आके, सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि आपने जो कमाया वही अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट कर लिया, अखराजात कर लिए और वो आपको कोई सेविंग ना दे सके, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ़ हो जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, फैमिली सेटलमेंट के बारे में अगर किसी के मन में कोई और सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं उसको गेट बैक रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।